Friends, last time we have seen how to draw the angle bisector of the given angle, how to draw perpendicular bisector of line segment, as well as we have seen the property of angle bisector of triangle, that the point of concurrence, that is all angle bisector intersect in one point, that is the concurrence point, that is I. Now we will see the property of perpendicular bisectors of the triangle, sides of triangle. तो अब ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में देखेंगे हम. पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल निकालेंगे. अभी एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में देखेंगे. द प्रॉपर्टीज ऑफ perpendicular bisectors of the sides of triangle. ट्रायंगल के साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी देखेंगे. अब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. सपोज ये ए बी सी है. इसको अब बाइसेक्ट करेंगे तो इसको डी दे देंगे नाम, क्योंकि ये जो बाइसेक्टर आएगा उसको हम सी नाम देने वाले हैं. अब साइड बाइसेक्ट करते समय या लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट करते समय मोर देन हाफ डिस्टेंस लेते हैं, आधे से ज़्यादा. तो ये आधे से ज़्यादा लिया. बी डी सपोज मैं पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकालने वाला हूँ. ये हाफ से इधर इंटर आर्क निकाला, इधर एक आर्क निकाला, डी पे रखा, ये एक आर्क निकाला, ये एक आर्क निकाला, ये बाइसेक्टर निकाला मैंने. अब एडी निकालेंगे, बाइसेक्ट करेंगे. ये एडी का मोर देन हाफ डिस्टेंस लेने का, सिर्फ इधर लिया, इधर लिया. अब ये बाइसेक्टर निकाला मैंने. अब ए भी बाइसेक्ट करेंगे. ये मोर देन हाफ, इधर एक आर्क बनाया, ए पे रखा, ये भी निकाला. अभी ये देखो, अब ये तीनों जहां इंटरसेक्ट होते हैं वो पॉइंट हमारा सी है. सपोज इसे सर्क्यूम सर्कल बोलते करके सी बोला, इसलिए मैंने यहाँ डी लिया. अब यहाँ एक्यूट एंगल ट्रायंगल निकाला था, तब इसका ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया तीनों परपेंडिकुलर का, वो इंटीरियर में ट्रायंगल के अंदर है. तो ये देखना जरूरी, क्योंकि ऐसे सब आने वाले आपको. अभी देखेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, या ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, दोनों भी देखेंगे. राइट एंगल ट्रायंगल निकाला हमने, इधर ही निकाल देता हूँ मैं राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए. तो 90 डिग्री का एंगल बनाया. यही 90 डिग्री का एंगल बनाया मैंने. राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने. सपोज एल एम एन नाम दे देंगे इसे, आपको एल एम एन. अब राइट एंगल ट्रायंगल का बारे में देखेंगे. अब इसको भी बाइसेक्ट करेंगे. पहले एम का बाइसेक्टर निकालेंगे. ये एम का, एन का बाइसेक्टर निकाला. अब एम एन का निकालेंगे.
एल से लिया, ये निकाला, अब एल एन का निकालेंगे, ये मोर देन हाफ, ये आर्क कहीं भी आने दो, उसकी तरफ ध्यान देना नहीं कि आर्क ड्रॉ अपने फिगर पर आ रहे हैं, साइड पर आ रहे हैं, उधर ध्यान ही नहीं देना, वो कहीं भी आने दो, उससे कोई लेन देन नहीं अपने, आर्क रब भी नहीं करना। अब ये तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये यहाँ है, वो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये हाइपोटेनस पर आता है, हाइपोटेनस का मिडिल पॉइंट रहता है वो। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल देखेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री से ग्रेटर देन, अब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, सपोज ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर। अब इसका देखेंगे, इसका अब निकालेंगे, पहले क्यू आर बाइसेक्ट करेंगे, ये क्यू आर का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर लंबे निकालो ये थोड़े, क्योंकि कहीं भी इंटरसेक्ट होने को दूर भी हो सकते हैं। अब पी क्यू बाइसेक्ट कर रहा हूँ मैं, अब ये निकाला, अब मैं पी आर बाइसेक्ट करता हूँ, मोर देन हाफ है इसीलिए डिस्टेंस बढ़ाया, अब ये निकाला, तो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया यहाँ। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो एक्सटीरियर में आता है, ट्रायंगल के बाहर आता है। तो हम यहाँ 3 प्रॉपर्टीज हमने देखे, अब वो 3 प्रॉपर्टीज क्या क्या आती है देखो, अभी वो प्रॉपर्टीज हम ध्यान में आ गए तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ क्या क्या ध्यान में आ गया देखो, in each triangle perpendicular bisector of these sides are concurrent, in each triangle the perpendicular bisectors of the sides are concurrent, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, concurrent, दैट इज concurrent. Second, the point of concurrence जहां वो इंटरसेक्ट होते वो पॉइंट is called the circumcenter and denoted by C, इसे सर्क्यूम सेंटर बोलते हैं। इसके यहाँ C से R का डिस्टेंस, C से P, C से Q डिस्टेंस सेम रहेगा, CP इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू CR। ये तीनों ट्रायंगल में आप कहीं भी जाओ, वर्टेक्स का, इन शॉर्ट जो भी उनका वर्टेक्स है वो, इसके पहले हमने जो निकाला वहाँ देखेंगे आप, इधर CA
इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू सी डी आएगा। यहाँ देखोगे इसको सी दिया, सी एल इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू सी एन आएगा, ये सेम रहेगा। द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द कॉन्करेंस एंड वर्टेक्स, दिस ये द डिस्टेंस between the point of concurrence that is C and vertices of triangle is same, तीनों वर्टाइसेस का ट्रायंगल सेम रहेगा। और लास्ट में आपको जो आएगा वो मैंने अभी जो बोला वो कि आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल का कॉन्करेंस पॉइंट इंटीरियर में रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज पे रहेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का एक्सटीरियर में रहेगा। वो लास्ट पॉइंट, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस दैट इज सी इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल is in the interior of the triangle in right angle triangle on the midpoint of hypotenuse and in obtuse angle triangle C is in the exterior of the triangle ये इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसी पे अब लगभग तुम्हारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट डिपेंड है। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में अब मैं डिस्कस करता हूँ अभी इसमें का थर्ड, ड्रॉ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्रायंगल वेयर डू द पॉइंट कॉन्करेंस लाई। आप सॉल्व कर सकते, कोशिश करो। ये नहीं किया तो भी फोर्थ वाला तो हमने अभी देखा है, ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट साइड वेयर डज इट लाई, ये अभी देखा है। तो फोर्थ वाला तो होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला तो मैं कल आपको इसी पे फिर से दिखा देता हूँ। ओके।